मैं बात करता हूँ आज से 100 साल पहले की तारीख 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। यहाँ हमारे कई क्रांतिकारियों अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों ने यहाँ ट्रेन को 2 किलोमीटर काकोरी से आगे रोककर काकोरी ट्रेन को डकैती के रूप में अंजाम दिया था और यहाँ इन्होंने लूटपाट की थी। लूट की वारदात हुई। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ट्रेन रोकी और उसे लूटा हथियार खरीदने के लिए। लूटा वो हथियार जिनसे वो अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। इस घटना को अंजाम देने वाले 10 क्रांतिकारियों में से अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। घटना के 1 महीने के अंदर अंग्रेजों ने करीब 40 से 50 निर्दोषों को शक की बिना पर जेल में डाल दिया। वहीं कुछ को 10 साल की सजा तो कुछ को ताउम्र जेल की सजा सुनाई। ये आप जरा देखिए किस एज ग्रुप के लोग थे। मनमोहन तो 17 साल का और जो सबसे ज्यादा एज जिसकी थी वो बिस्मिल थे 28 साल के। बाकी सब 23-24 ऐसे ही थे लोग, एंड दे हैव डिसाइडेड टू डू दैट। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ था? तो जवाब है नहीं। दरअसल 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन 1922 में गोरखपुर में हुए चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन से निराश युवाओं ने फैसला लिया कि वो एक पार्टी का गठन करेंगे। सचिन चंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। योगेश चंद्र चैटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्यों में थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी पार्टी से जुड़ गए, जिसके बाद ही काकोरी एक्शन हुआ। लखनऊ से शाहजहांपुर जाने वाली ट्रेन के बीच में एक स्टेशन पड़ती है काकोरी। काकोरी ट्रेन एक्शन में जिन लोगों ने लूटपाट की थी उनमें से एक चार्ट अभी भी वहाँ लगा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 4,601 रुपया 15 आने 6 पाई की लूट की गई थी, जो आज के ज़माने में लगभग 1.5 करोड़ की हो सकती है। ये है काकोरी ट्रेन का जहाँ एक्शन हुआ था उसका एक डाकघर। काकोरी उसकी मौत को अपनी दलील बनाई, वो मौत जो क्रांतिकारियों के पास मौजूद जर्मन पिस्तौल माउजर से हुई थी। जिस समय ये इन्होंने मनमोहन गुप्त को अपनी पिस्टल अशफाक उल्लाह खां ने दी थी मौजर, उस समय क्या ये थोड़ा यंग थे और सुत्तावश बाय द वे इनके से गोली चल गई। और जब गोली चली तो वहां पर एक वकील था, वो उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसकी वाइफ जो थी वो बैठी थी लेडीज कंपार्टमेंट और ये थे ऑर्डिनरी में। तो जब ये गोली चलने लगी तो नेचुरली उसको लगा कि मेरी वाइफ ठीक है कि नहीं, तो वो बाहर के देखने चला गया, तो उससे उसको ये गोली लगी और वो आदमी मर गया। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था लीगली। इधर इस घटना के 100 साल होने पर हम काकोरी पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात 85 साल के मोहम्मद यूनुस से हुई, जिन्होंने काकोरी एक्शन की यादों को हमसे शेयर किया। पूरी रात में यहाँ थाना था, तो सब गांव वाले बड़ी हलचल मच गई थी, ट्रेन लूटी जा रही, सब लोग उतर गए ट्रेन से, तो उससे पता चला गया थाने में। सवाल उठता है कि पुलिस ने आखिर क्रांतिकारियों को कैसे पकड़ा? जब ये सब हुआ तब रात का अंधेरा था, क्रांतिकारियों के चेहरे बंधे हुए थे। ऐसे में पुलिस ने क्रांतिकारियों को किस आधार पर? यहाँ एक बात की बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि जब क्रांतिकारियों के चेहरे बंधे हुए थे तो क्रांतिकारियों को किसने पहुँचाना? तो इतिहासकार बता रहे हैं कि क्रांतिकारियों के चेहरे पर जो चादर लगी हुई थी वो चादर वहाँ गिर गई थी और उस चादर को पुलिस ने उठाकर खोजबीन की तो पता लगा वो चादर कहाँ से ली गई थी। जब उस चादर जहाँ से बेची गई थी वहाँ पहुँचे तो उसने सारा राग खोल दिया था, क्योंकि वो राम प्रसाद बिस्मिल का थोड़ा करीबी था, इसलिए इनको पकड़ लिया गया। तो एक चादर इन लोगों की वहाँ छूट गई, लाए थे ना एक चादर। अब चादर छूट गई तो बहुत आसान होता था, वो धोबी लोग एक स्पेशल मार्क बना देते थे कि वो जो चादर थी वो शाहजहांपुर की निकली। इसका काम बहुत आसान हो गया, पुलिस ने स्ट्रेट अवे जाके उसको पकड़ा। वो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ का था। उसने जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, मारपीट हुई जैसे होती है, तो उसने सारी जो योजना थी
खोलकर बता दी। 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई और 40 लोगों को सजाएं दी गई। आजाद भारत तब एक ख्वाब था, उसे हकीकत बनाने के लिए जिंदगियां कुर्बान कर दी गई। लेकिन आज 100 साल बाद इनके परिवार की दूसरी और तीसरी पीढ़ियां गुमनामी में जी रही हैं। किसी ने खुद के घर को क्रांतिकारी तीर्थ स्थल बना दिया है, तो कहीं शहीदों के धरोहर को सजाने की दशकों से जद्दोजहद चल रही है। शाहजहांपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां के घर को धरोहर बनाने के लिए आसिफ पाठक दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से लगातार मैंने पत्र भी लिखे, आंदोलन किए और लगभग 20 साल हो गए आंदोलन करते हुए। परंतु ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के आज 75 साल से ऊपर हो गए हैं और उसके बाद भी हमारे शहीदों की स्मृतियों को सहेज कर ना रखा जाना, उनको सम्मान न दिया जाना, ये वाकई में दुर्भाग्य की बात है। सजा काटने वाले क्रांतिकारियों में से एक रामकृष्ण खत्री का नाम है, जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। इसी के तहत हमारी मुलाकात रामकृष्ण खत्री के पोते रोहित खत्री से हुई। इसमें जो काकुल क्लीन एक्शन हुआ था, इससे पहले गांव के कई एक्शंस में मेरे दादाजी का योगदान रहा है। उन्होंने नेतृत्व किया है टीम का। जिन क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उनकी पीढ़ियां गुमनामी की जिंदगी जीने को